गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th केमिस्ट्री में आपका चैप्टर 3 चल रहा था, जिसमें आज ये उस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। इसके साथ आपका ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इनके क्वेश्चन आंसर आपके बैक एक्सरसाइज में बुक में दिए गए होंगे, उनको आप प्रैक्टिस करिए और इन पूरे चैप्टर को याद करिए। ठीक है। सो आज हम स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ बेसिक्स चीज़ें देखी थी जो कि पीरियोडिक टेबल और उसकी डिस्कवरी हिस्ट्री वगैरह से रिलेटेड थी। आज हम देखेंगे पूरी पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स होते हैं उनके पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है। सो इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को क्लासीफाई कर सकते हैं हम टू टाइप्स में। फर्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिविजुअल एटम्स और सेकेंड है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ग्रुप ऑफ एटम। मतलब इंडिविजुअल एटम की प्रॉपर्टीज़ और ग्रुप के पूरे ग्रुप के एटम्स की प्रॉपर्टीज़। मतलब एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी भी हम देख सकते हैं एलिमेंट या एटम की, और उसके पूरे ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ भी देख सकते हैं। आप ग्रुप और कॉलम से फैमिलियर होंगे या ग्रुप और पीरियड से फैमिलियर होंगे। जैसे मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था, जो वर्टिकल कॉलम आपको पीरियोडिक टेबल में दिख रहे हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं आपके ग्रुप, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको देख रही हैं वो कहलाते हैं पीरियड। ठीक है। ये लास्ट में आपको बताया भी था और आपने उसको कर भी लिया होगा। आगे देखते हैं, बात करते हैं इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं जो अपन किसी एलिमेंट या उसके एटम में देखते हैं। जैसे उसकी बैलेंसी, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आर डायरेक्टली रिलेटेड टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब इंडिविजुअल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ आती हैं, और ये सारी प्रॉपर्टीज़ इंडिविजुअल एटम और एलिमेंट की, ठीक है, वो डायरेक्ट रिलेटेड होती हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चैप्टर 2 में हमने देख चुका है। ठीक है। अगला है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ग्रुप ऑफ एटम और एलिमेंट्स। अब बात करेंगे हम ग्रुप के एलिमेंट्स के बारे में और उनकी प्रॉपर्टी, जैसे कि melting point, boiling point, density, atomic volume. These are indirectly related to electronic configuration of element. ये सारी प्रॉपर्टीज़ इनडायरेक्टली रिलेटेड रहती हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। क्लियर। सो नेक्स्ट है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ क्या कहलाती हैं, उसकी एक डेफिनेशन आपको यहाँ दिख रही होगी। द प्रॉपर्टीज़ विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड। इन दोनों पॉइंट्स के बेसिस पे हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन दे सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम ये डेफिनेशन बनाए हैं। द प्रॉपर्टीज़ विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड विच शो आर रेगुलर ग्रेशन व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड और फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप इज कॉल्ड द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड हों किससे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, जो कि एक रेगुलर ग्रेशन जैसे लेफ्ट टू राइट और डाउन द ग्रुप, ठीक है, होता है। रेगुलर ग्रेशन इनमें होता है पीरियड और ग्रुप में, ठीक है, वो कहलाती हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ये एटॉमिक रेडियस होती क्या है, जो कि आपके साइज ऑफ एटम को भी डिफाइन करती है। आगे बात करते हैं द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जैसे कि आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम जानते होंगे, उसमें एक न्यूक्लियस होता है और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो उस न्यूक्लियस के सेंटर से इलेक्ट्रॉन तक के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो कहलाता है आपका एटॉमिक रेडियस। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द पॉइंट अप विच द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज मैक्सिमम। अगर बात करें क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अकॉर्डिंग, जो कि चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं, तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सेंटर से, ठीक है, उस पॉइंट तक के बीच की दूरी, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो, वो कहलाती है एटॉमिक रेडियस। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे रेडियस भी इसमें डिफरेंट टाइप्स है। आप इसमें एटम के लिए ऐसा नहीं कर सकते कि एटॉमिक रेडियस से ही सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक रेडियस को आप डिफाइन कर सको, ठीक है। इसीलिए ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियस हैं, जैसे कोवेलेंट रेडियस, वंडर वॉल्स रेडियस, मेटेलिक रेडियस, या इसी को क्रिस्टल रेडियस भी बोलते हैं, आयनिक रेडियस भी होती हैं, ठीक है। ये रेडियस जो है ना
वो पर्टिकुलर वो एलिमेंट के फिजिकल स्टेट के ऊपर डिपेंड करती हैं कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। उसके हिसाब से ये टाइप्स ऑफ रेडियस दी गई हैं। जैसे कोवेलेंट रेडियस, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, इट इज़ द डिफाइंड एज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस। एक होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, जैसे मान लो N2O2, इस टाइप से H2 है वगैरह, ये होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल कहलाएंगे। 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन, 1/2 वो किसका डिस्टेंस का, कहाँ से, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ द टू सिमिलर एटम बॉन्डेड टुगेदर बाय द सिंगल बॉन्ड। मान लीजिए दो सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम है, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ये H2N2 बनाते हैं। इनके न्यूक्लियस के सेंटर से, ठीक है, क्लियर, और उनके सिंगल बॉन्ड जो बीच के डिस्टेंस है वो उसका 1/2, ये कहलाती है आर कोवेलेंट इक्वल टू 1/2 बॉन्ड लेंथ। ठीक है, मतलब जो उसकी बॉन्ड लेंथ होगी, ठीक है, उसका हाफ, ये कहलाती कोवेलेंट। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की कोवेलेंट रेडियस मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करके बताई भी है। अब बात करते हैं वंडर वॉल्स रेडियस की। ठीक है, ये भी 1/2 रहती है, लेकिन ये सॉलिड स्टेट में यूज़ करेंगे अपन। ठीक है, आ रही बात समझ में, ये सॉलिड स्टेट में वंडर वॉल्स रेडियस के यूज़ करते हैं। क्लियर, इसमें आपको वैल्यूज़ को निकाल के देखा है। अगला है मेटेलिक रेडियस और क्रिस्टल रेडियस। साइमल्टेनियसली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मोबाइल इलेक्ट्रॉन एंड द पॉजिटिव कर्नेल इज कॉल्ड द मेटेलिक बॉन्ड। इन्होंने बोला है जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं और पॉजिटिव कर्नेल होते हैं, ठीक है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उससे मेटेलिक बॉन्ड बनता है। क्लियर, अब मेटेलिक बॉन्ड को या इसकी रेडियस को डिफाइन करते हैं। ये भी 1/2 होती है डिस्टेंस द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट एटम इन द मेटेलिक क्रिस्टल। यहाँ पे आपको सोडियम के मेटेलिक रेडियस को निकाल के बताया गया है। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ द ऑल 3 टाइप्स ऑफ रेडियाई। ये कंपैरिजन है 3 टाइप्स ऑफ रेडियाई का। ठीक है, सबसे ज़्यादा होगी आपका रेडियस के मामले में वंडर वॉल्स और सबसे छोटी होगी कोवेलेंट। अगर फोर्स ऑफ देखें तो फोर्स का भी ऑर्डर लिखा हुआ है। अब बात करेंगे हम ना फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक साइज की, किस तरीके से एटॉमिक साइज को कुछ फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंक्रीज। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है मान लो, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में वो भी बढ़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्लोजर टू न्यूक्लियस एंड एटॉमिक साइज इंक्रीज्ड। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो न्यूक्लियस के पास आ रहा है मान लो, तो एटॉमिक साइज जो है ना वो बढ़ेगी, क्योंकि बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो भागेंगे। अगला है नंबर ऑफ द सेल्स इंक्रीज। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती हैं, जैसे SPDF होता है, KLMN सेल, इस टाइप की सेल अगर बढ़ती हैं तो जो डिस्टेंस रहता है न्यूक्लियस और लास्ट सेल का वो बढ़ता है। ठीक है, हैंस एटॉमिक साइज, इसके रिजल्टेंट जो साइज रहेगा एटम का वो बढ़ेगा। अब अगला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। जो स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट है, ठीक है, क्लियर, इसको समझते हैं। द एक्चुअल चार्ज फेल्ड बाय द बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो चार्ज बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर रहता है, ठीक है, या फिर इसको बिल्कुल सिंपल वे में ऐसे भी कह सकते हो तुम, जो न्यूक्लियस लास्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज फील करवाता है अट्रैक्शन, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन इफेक्टिव नंबर या न्यूक्लियर चार्ज। एंड द रिपल्सन फोर्स फेल्ड बाय द बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, और जो रिपल्सन किसके बीच में होगा, इलेक्ट्रॉन के बीच में, ठीक है, जो कि इनर सेल में होते हैं, और यही कहलाता है आपका शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्लियर। तो जेड इफेक्ट मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इक्वल टू टोटल न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। सो इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है सपोज, ठीक है, सो न्यूक्लियस और लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन में जो अट्रैक्शन है वो कम होगा। ठीक है, और इस वजह से उसकी साइज जो है ना, एटम का साइज वो बढ़ता है। ये बेटा अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि क्लास 12th में आपको ये चीज़ें आएंगी, वहाँ पे हम इन चीज़ों को इतना डिटेल में नहीं बताएंगे फिर, इसलिए अभी जो सीखना है तो इस क्लास में सीखिए। नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ द एटॉमिक रेडिया इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जो एटॉमिक रेडिया है उसमें वेरिएशन कैसे होता है, जैसे सबसे पहले देखते हैं पीरियड में देखें तो एटॉमिक रेडिया डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर।
अगर एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियाई कम होती है। मूविंग लेफ्ट टू राइट, वेरिएशन ग्रुप डाउन द ग्रुप देखें तो एटॉमिक रेडियाई जो एलिमेंट की है वो इंक्रीज़ होगी। ठीक है, इसका रीज़न क्या है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, उसकी वजह से एटॉमिक नंबर भी बढ़ता है। अब अगला है आयनिक रेडियस, ये भी एक नए टाइप से रेडियस है, इसको भी हम देखते हैं।